अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है, अगर बात आ जाती है अवैध संबंधों की, जहाँ पर अवैध संबंधों की वजह से पति आत्महत्या कर लेता है, तो क्या ऐसी अवस्था में पत्नी दोषी मानी जा सकती है? पति पत्नी के रिश्ते के मध्य में कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच में आ जाता है। अब परिस्थितियाँ किस तरह से हैं, किस तरह से केस है, ये डिपेंड करता है वहाँ पर। अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है और तीसरे व्यक्ति के कारण पति आत्महत्या कर लेता है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पत्नी ने अपने पति को उकसाने का काम किया है? क्या यहाँ पर सेक्शन 306 के तहत कार्यवाही हो सकती है? चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल में मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बात हम कर रहे थे पति पत्नी और किसी तीसरे व्यक्ति का बीच में आना, जहाँ पर पति को आत्महत्या पति के द्वारा की जाती है। तो क्या यहाँ पर पत्नी ने अपने पति को उकसाया है, जहाँ पर वो पति इस तरह से कदम उठा लेता है? देखिए, एक मामला आया था कर्नाटका में, जहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत से फैसला आया, उस फैसले को रद्द कर दिया। देखिए, हुआ ये कि पत्नी अपने साथी के साथ, जो उसका दोस्त था, उसके साथ रह रही थी, जहाँ पर पति को इस बात से ऐतराज़ था, जहाँ पर हर एक पति को या हर एक पत्नी को ऐतराज़ होना भी चाहिए। अब दोनों के बीच में संबंध थे, अवैध संबंध थे। अवैध संबंध के चलते हुए पति ने आत्महत्या कर ली। जब पति के द्वारा आत्महत्या हुई तो पति के घरवाले ने उस महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि इन्होंने और इनके जो साथ के थे, इन्होंने मेरे बेटे को उकसाने का काम किया है। क्योंकि पति ने जब ये कदम उठाया था, गलत कदम जब पति के द्वारा ये उठाया गया, आत्महत्या उसने की, उससे पहले उन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद की स्थिति में पत्नी ने अपने पति से कहा कि हम दोनों को साथ रहना है, इससे बेहतर है कि आप मर जाएं। तो क्या ये मरना, कहना, ये क्या आत्महत्या को उकसाने का काम कर सकता है? अगर दोनों के बीच में संवाद होता है और संवाद के वक्त एक पार्टी इस तरह के वर्ड दूसरे को कह देती है, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि पत्नी के द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया गया है उस व्यक्ति को? सिर्फ बात यहाँ पर इतनी सी थी। देखिए, सारे सबूत देखे गए, सारी चीज़ें देखी गई और पूरे केस की परिस्थितियाँ गई, तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद है और मतभेद में पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा इस तरह से कहा जाता है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है, ये इससे कोई दूसरा इतनी जल्दी उसको उकसाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं होगा। आत्महत्या के उकसाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जहाँ पर उनका इरादा ऐसा हो कि सामने वाली पार्टी आत्महत्या कर ली, दूसरे वाली पार्टी को इतना टॉर्चर किया जाए, इतना उसे कहा जाए कि वो स्वयं ऐसा गलत कदम उठा दे। यहाँ पर उकसाना से तात्पर्य होता है कि बार बार आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, बार बार उसका मेंटली आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, बार बार उनका इरादा, जो उनका एम हो, वो एम यही हो कि वो स्वयं उन दोनों के बीच में से हट जाए। जहाँ पर ये अगर इस तरह से कदम उठा लेता है पति, तो वहाँ पर अगर बार बार महिला उसको उकसाती कि आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, हमारे बीच में ना आओ, तो यहाँ पर जो मामला दर्ज होता वो उकसाने के आदेश में, यानी कि महिला के द्वारा बार बार उकसाना या उसके पार्टनर के द्वारा जिसका उसके साथ अवैध संबंध था, वहाँ पर उनके ऊपर केस बनता। आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मामला दर्ज होता। लेकिन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, संवाद में ऐसा कोई भी ठोस सबूत निकल के नहीं आया जहाँ पर ये सारी चीज़ें कोर्ट में प्रस्तुत की जाती कि वहाँ पर जो पत्नी है वो बार बार उनको उकसाने का काम कर रही है, या जो उसका पार्टनर है जिनके साथ अवैध संबंध है वो उकसाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर उकसाना नहीं होगा। यहाँ पर व्यक्ति ने स्वयं अपनी इच्छा से उन दोनों के रिश्ते में होने के कारण उसने सुसाइड किया। तो फिलहाल अगर इस तरह का मामला बनता है जहाँ पर पति पत्नी के बीच में बस एक संवाद होता है, संवाद में एक गुस्से में अगर पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा इस तरह से कहा जाता है, तो यहाँ पर उनको आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर दर्ज नहीं होगा। हत्या के उकसाने के लिए वहाँ पर आरोपी को उकसाना, उसे बार बार उकसाना, उसे टॉर्चर करना, बार बार उसका इरादा जिससे कि
पति स्वयं आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाए या पत्नी स्वयं आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाए, वहाँ पर उकसाना वर्ड आ जाता है। वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनका एम ही इस तरह से है जहाँ पर सामने वाली पार्टी जो है वो सुसाइड कर ले। तो फिलहाल इस केस में पत्नी को और उसके जो मित्र है उसको बरी कर दिया गया। फिलहाल इस तरह के केसों में आपका क्या मत है, जहाँ पर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वहाँ पर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या गलत कदम उठा लेता है, इसमें आप अपना मत मुझे अवश्य बताइएगा। फिलहाल इस तरह के जो रिश्ते होते हैं जहाँ पर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह से जो गलत कदम है वो नहीं उठाना चाहिए। जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, जो व्यक्ति आपके पास नहीं रहना चाह रहा है, जो व्यक्ति जो आपको छोड़ना चाह रहा है, तो बेहतर यही हो कि आप उसके वजह से अपना जीवन खराब ना करें, क्योंकि आपके जीवन के साथ साथ आपके माता पिता का जीवन आपसे जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों का जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। तो किसी एक के लिए ऐसा गलत कदम उठाना ये कहीं की समझदारी नहीं होती है। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि इस तरह के केसों में इस तरह के जजमेंट आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से आप लोगों से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।